अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। आज की जो वीडियो है उसका कंटेंट है बच्चों के पेट के कीड़े। और जो माएँ इस मुश्किल से गुज़रती हैं वो बता सकती हैं कि कितना कॉमन मसला है। और समझ नहीं आ रही होती कि इसमें क्या देना चाहिए और कैसे इससे बचना चाहिए। और माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि जी बच्चा खाता तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसको जो है वो उसकी सेहत नहीं बनती। ठीक है, तो हमने बेसिकली यही चीज़ देखनी है कि ऐसा क्यों होता है, ये कैसे बन जाते हैं कीड़े, इनसे क्या मुश्किलात बच्चों को हो सकती हैं और इनसे बचाव के लिए हमने क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कीड़े बच्चों के पेट में कैसे बनते हैं। ठीक है, ये बड़ी उम्र के लोगों में भी हो सकते हैं, छोटी उम्र के बच्चों में भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन ये 1 साल से 2 साल के बीच के बच्चों में होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो चलना फिरना शुरू करते हैं तो हर चीज़ मुंह में डालते हैं, चाहे वो गंदी चीज़ है। ठीक है, अगर बच्चा जो है वो क्रॉल कर रहा है, ठीक है, वो अगर 8 माह का बच्चा है, 10 माह का बच्चा है, चलना शुरू हो गया है, वो एज जब बच्चा क्रॉल करना शुरू करता है, जब वो बेड से उतर जाता है और वो नीचे फर्श पे चलता है, ठीक है, तो उस टाइम पे ये वो एज होती है, इसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। और इसकी मैं बताती हूँ आपको कि रीज़न क्या होती है कि क्यों और कैसे कीड़े बन जाते हैं। देखिए, जब जो कीड़े हैं, ठीक है, उनके अंडे मिट्टी के अंदर इन्फेक्शन होते हैं, मिट्टी के अंदर कीड़े भी होते हैं, अब जो कीड़े हैं उनके अंडे भी होते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो हर चीज़ जब मुंह में डालते हैं, मिट्टी वाले हाथ हैं उनके, उनकी नाखूनों में मिट्टी फंस जाती है, इसलिए कहते हैं कि बच्चों के नेल कट करें। चले बाद में बताऊंगी कि हमने केयर्स क्या करनी है। सबसे पहले ये कि जब नेल्स में मिट्टी फंस जाती है तो बच्चे वही गंदे हाथ अपने मुंह में डालते हैं। जब मुंह में गंदे हाथ डालेंगे, ज़मीन को चाटेंगे, दीवारों को चाटेंगे, तो उससे क्या होगा, वो गंदी मिट्टी जिसके अंदर अंडे हैं गंदे, वो उनके अंदर जाएंगे। ठीक है, जब अंदर जाएंगे तो ऐसा नहीं होता कि अंदर जाते ही कीड़े बन जाते हैं, उनमें टाइम लगता है कीड़े बनने में। ठीक है, फिर वो कीड़े जब बन जाते हैं अंदर तो ज़ाहिर उनको अंदर खुराक भी मिल रही है, बच्चे खाना भी खा रहे हैं, हर चीज़ है, तो वो कीड़ों से छोटे छोटे जो हैं वो अंडों से छोटे छोटे कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं, फिर वो साइज़ में बड़े होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। जो बच्चे बाहर से बाज़ारी चीज़ें खाते हैं, रेडी से उठा के चीज़ें खाते हैं, गंदी चीज़ें होती हैं, सब्ज़ी है, कोई फल है, ठीक है, उसको धोए बगैर ऐसे ही उठाया रेडी से और खाना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ें जो है ना, सब्ज़ी कोई भी सब्ज़ी है, खीरे हैं, जैसे जैसे गोभी है, लोग कच्ची गोभी भी खाते हैं, बच्चे भी अक्सर शौक से खा लेते हैं। तो जब भी वो मैं बाद में बताऊंगी कि आपने कैसे उसकी केयर करनी है, लेकिन ये मैं अभी रीजंस बता रही हूँ, वजह बता रही हूँ कैसे कीड़े बनते हैं। कुछ बच्चे दीवारों के अंदर नाखूनों से वो खुरेदते रहते हैं रेत को और उसको खाते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बच्चों के पेट के अंदर गंदे अंडे पहुंचाती है और वो गंदे अंडे से कीड़े बनते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं? सबसे पहली वजह ये होती है कि बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, भूख उनको बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन उनकी सेहत नहीं बनती। वो मतलब खाते तो हैं लेकिन उनको लगता नहीं है, कमज़ोर होते हैं। ठीक है, उनकी आंखों के नीचे गड़े बन जाते हैं, जो माएँ नोटिस करना शुरू कर देती हैं, रंग पीला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो कीड़े होते हैं वो सारा का सारा खून तो खुद पीना शुरू कर देते हैं, तो बच्चों के को जो खून बनना होता है वो नहीं बनता। ठीक है, तो इसी वजह से बच्चों के अंदर एनीमिया या खून की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। और जब खून की कमी होती है तो बच्चे पहले से भी ज़्यादा मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। मैंने वीडियो बनाई थी पाइका पे कि वो बच्चे जो मिट्टी खाते हैं उसकी क्या रीज़न होती है, और वीडियो आपने देखी है तो आपको इस वीडियो की समझ आ जाएगी कि अगर खून की कमी बच्चों के अंदर हो जाए तो उस खून की कमी की वजह से भी वो मिट्टी और रेत खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कीड़ों के जो अंडे थे उन्होंने खून की कमी की,
खून की कमी के बाद दोबारा से बच्चों ने मट्टी खानी शुरू कर दी और पहले से ज़्यादा खानी शुरू कर दी। बच्चों का रंग काला होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, दुबले पतले होना शुरू हो जाएंगे जो पहले सेहत में होंगे, ठीक है। जब खून की कमी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी तो ज़्यादा खेल नहीं सकेंगे, नढाल रहेंगे, थोड़ा सा भागेंगे तो सांस चढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर आपके बच्चों के अंदर हैं तो इनको नोटिस करें, ठीक है। दूसरी बात ये कि बच्चा अगर पेशाब वाली जगह पे ख़ारिश करता है तो इस चीज़ को भी लाजमी देखें, क्योंकि अंडे जो होते हैं उनके जो जमा होते हैं वो जाके पेशाब वाली जगह पे जमा होते हैं। तो बच्चे मोस्टली ज़्यादातर अपनी पेशाब वाली जगह पे ख़ारिश करते हैं रात को सोते हुए या सोने से पहले या नींद में भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है। अगर आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो आपने बच्चे का पखाना देखना है लाजमी, क्योंकि ज़्यादातर ये कीड़े पखाने में निकलते हैं। तो अगर पखाने में आपको कीड़े नज़र आते हैं, ठीक है, तो फिर तो कंफर्म हो गया है कि बच्चों के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है। अब अगर इन्फेक्शन हो गया है तो फिर आपने क्या करना है, केयर्स कौन सी करनी है ये मैं आपको बताऊंगी। इन्फेक्शन जो है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो जो लोग घर में नलके का पानी पीते हैं उसको उबाल के छान के नहीं पीते, गंदा पानी पीते हैं। इस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी कि उसका क्या नुकसान है, उससे भी कीड़े बनते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। और इसमें आपने क्या करना होता है कि बच्चों के पखाने का टेस्ट करवाना होता है। जब टेस्ट करवाते हैं आप तो टेस्ट का सैंपल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से फिर आपको जो है जब रिपोर्ट आती है तो वो डॉक्टर को जाकर दिखानी होती है और दवाई प्रॉपर लेनी होती है। अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये कीड़े मिकदार में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो आंत होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसका रास्ता रोक देते हैं, उसमें जमा हो जाते हैं। तो बच्चों का पेट फूलना शुरू हो जाता है, कब्ज़ रहेगी बच्चों को, पेट फूलेगा, दाना ख्वास्ता आंत फट भी सकती है, या फिर ये हो सकता है कि इतनी शदीद तकलीफ़ हो कि ऑपरेशन करके भी कीड़े निकालने पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसे बचने के लिए बेहतर ये है कि आप, छोटा बच्चा है तो उसके हाथ में कोई ग्लव्स चढ़ा दें, ठीक है। नेल्स उसके काटें प्रॉपरली, नाखून काटें, उसके हाथ में ग्लव्स चढ़ाएं ताकि जब वो चले तो उसकी मट्टी जो है उसके नाखूनों में ना आ जाए। जो नहीं अफोर्ड कर सकते ग्लव्स, जिनको ये है कि जी हम नहीं, वो कपड़ा बांध दें, ऐसा कपड़ा जो बहुत टाइट ना हो, हल्का सा, और उसके हाथों में छोटे छोटे काट के 2 कपड़े थोड़ा धागा से लगा के हल्का सा यहाँ बांध दें। टाइट नहीं बांधना है, खून ना रुक जाए उसका, थोड़ा थोड़ा यहाँ बांध दिया और यहाँ बांध दिया, ठीक है। सर्दियाँ अगर हैं तो मोज़े होते हैं, वो तुम्हारे घर में मतलब ले सकता है, वो चढ़ा दें उसके हाथों पे, क्योंकि जहाँ से भी जो भी इन्फेक्शन जाना है वो उसके हाथ से या उसके नाखूनों से ही जाना है छोटे बच्चे का। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये करें कि बाज़ार से चीज़ें ना लेके दें, अगर लेके देते हैं, ठीक है, तो ये केयर करें कि वो चीज़ें गंदी ना हो। अगर बच्चा कोई फल आप लेके आते हैं और बच्चे को देना है तो उसको अच्छी तरह धो के काट के फिर दें, काट के नहीं देना, कम से कम धो के दें। इसी तरह से अगर पानी आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी को उबाल के उसको मलमल के कपड़े में छान के ठंडा होने दें और वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप मिनरल वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप घर में ये तो कर सकते हैं ना, गैस तो हर एक के घर में आती है। तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पानी, बच्चों के पेट के इन्फेक्शन 90% गंदे पानी से होते हैं। और उसके अलावा जो बाकी बच जाता है वो यही कि बेहतियाती जो हम करते हैं और उससे बच्चों को एक बहुत सिवियर शदीद किस्म की तकलीफ़ में मुब्तला कर सकते हैं। और अगर बर वक्त इलाज ना हो तो बच्चों का पेट काट के कीड़े निकालने पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें, और निकलते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं, और बच्चा जो है वो एंड में आके खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देता है। आँखों नीचे हल्के पड़े होते हैं, रंग काला हुआ होता है, खून की शदीद कमी हुई होती है। और जब वो कभी उनको टाइम मिलता है और वो टेस्ट करवाते हैं या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें जिनको कीड़े नज़र आ जाते हैं डॉक्टर्स को, और फिर वो कीड़े निकालने का तरीका यही होता है कि आपने पेट काटना है और कीड़े निकालने हैं। तो इस तकलीफ़ से बचने के लिए आप बेसिक एहतियात करें ताकि
जो इतना छोटा बच्चा है वो इतनी बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला ना हो सके। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। उबले हुए पानी पे जो आपने पानी कैसे उबालना है, कैसे छानना है, कैसे घर में इस्तेमाल करना है, इस पर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। मैं अपने घर में ये प्रैक्टिस करती हूँ और ये मैंने अपनी मामा से सीखी है। मेरी मामा बचपन से हमें पानी उबाल के छान के देती हैं। कभी भी हमने नलके का पानी इस तरह से नहीं पिया। उस टाइम पे तो हम खैर अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। जो अब पानी की बॉटल्स होती हैं, मिनरल वाटर की बॉटल्स होती हैं, लेकिन अब अगर अफोर्ड हम कर भी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है मिनरल वाटर की। किसी ने कैसे भरा है उसमें हमें नहीं पता, हम उसको कैसे उबाल के छान के पियेंगे हमें पता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस अपने घर में शुरू करें। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन रूटीन कुछ ऐसी हो जाती है, घर में ऐसे बिज़ी हो जाती हूँ कि डेली अपलोड नहीं कर सकती। आपको किसी कंटेंट की वीडियो बनवानी है तो मुझे ज़रूर बताएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।